भगवद गीता थर्ड चैप्टर श्लोक नंबर 27 क्वेश्चन है, हम कर रहे हैं या हमसे करवाया जा रहा है। तो आप मेरे साथ इस श्लोक को रिसाइट कीजिएगा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अनुवाद: जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम सब अपनी लाइफ में समय समय पर बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना, और वो एक्टिविटीज़ जो चलती रहती हैं लाइफ में, अब मोस्टली हम इस फॉल्स एजम्पशन के साथ अपने जीवन को जीते हैं, उन एक्टिविटीज़ को करते हुए कि वो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं। तो जो एक कॉमन विचारधारा है कि आई एम द डूअर, आई एम द इंजॉयर। मैं ही करने वाला हूँ और मैं ही भोगने वाला हूँ इस संसार। इन ए वे वो हमारी लाइफ में इस तरीके से प्रोग्राम्ड हो चुका है, क्योंकि जो एक इनविजिबल फोर्स है, अब चाहे वो प्रकृति के 3 गुण हैं या नेचर है, किस तरीके से वो नेचर हमारे साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है हमारे साथ, या वो इन ए वे भगवान का इंटरवेंशन है, क्योंकि भगवान का इंटरवेंशन भी अभी इनविजिबल है, दिख नहीं रहा हमें भगवान का इंटरवेंशन। भगवान का इंटरवेंशन भी रोल प्ले कर रहा है। हमारे जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हमें प्रकृति के 3 गुण भी नहीं दिख रहे, कैसे वो सब चल रहा है हमारी लाइफ में हमें पता नहीं चल रहा। हम सोचते कभी कुछ हैं, वो लाइफ में हो कुछ और जाता है, हमें आइडिया भी नहीं होता। एकदम से कहते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, तो जब आप यहाँ पे बैठे हैं एकदम से लेट से ऊपर से छत आपकी नीचे गिर गई। तो मुझे याद है जब लगभग 8-10 पहले एक प्रिंस अपार्टमेंट में हमारा एनुअल फेस्टिवल था, तो एनुअल फेस्टिवल के दिन ही जो वो प्रोग्राम होना था वहाँ पे, उसी टाइम एक फ्लैट था, आई थिंक उस फ्लैट के टॉप फ्लोर जो था, टॉप फ्लोर नीचे गिर गया। तो आई थिंक कोई मर भी गया था वहाँ पे, तो हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। सो दिस इज लाइक ए हिस्ट्री फॉर अस। मतलब उस फेस्टिवल में आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे बहुत सारे रशियन डिवोटीज आए थे कीर्तन करने के लिए। हमने बहुत अच्छा एक पूरा संकीर्तन किया था, और संकीर्तन के बाद पूरी तैयारी कर रखी थी हमने उस फेस्टिवल की, जैसे हम अभी हर साल करते हैं। पूरी तैयारी थी, पार्क सब बिल्कुल सेट था। एंड जैसे ही हम काइंड ऑफ एंटर करने वाले थे, वहाँ पे पुलिस आई हुई थी, वो छतवत नीचे गिरी हुई थी। एंड देन हमने अपने प्रोग्राम को इमीडिएटली शिफ्ट किया था, क्योंकि वहाँ पे उस समय गुरु महाराज भी आए हुए थे। तो हमने प्रोग्राम को इमीडिएटली शिफ्ट ओवर किया था कानून वो अपार्टमेंट के काइंड ऑफ हॉल में या पार्क में, इस तरीके से। आई थिंक कम से कम 8-9 साल 10 साल हो गए होंगे हैं। बहुत पुराना 15 साल हो चुके। नहीं 10 साल मैक्सिमम होंगे यार। 8 या 9 का केस है। नहीं मैंने सुना था, इतना सो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी होते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं होते। तो ऐसी हमारी लाइफ में टाइम टू टाइम हम बहुत सी चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं, सोचते कुछ हैं, हो कुछ हो जाता है। तो इन ए वे देखा जाए तो हम समझ सकते हैं बहुत इजीली कि हम अपनी लाइफ को पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमारी टेंडेंसी बन चुकी है हम अपने आप को भी कंट्रोल करना इन ए वे चाहते हैं कि यस मैं ऐसे करूं वैसे करूं, बट वो चीज़ एग्जैक्टली काम कर नहीं पाती लाइफ में प्रैक्टिकल लेवल पे। ऐसे हम अपने आसपास लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे अकॉर्डिंग करे, ये ऐसे करे वैसे करे। चाहे वो हमारे परिवार के लोग भी हो सकते हैं, चाहे वो हमारे सगे संबंधी भी हो सकते हैं, चाहे वो हमारे मित्र भी हो सकते हैं। वी वॉन्ट टू डिक्टेट
डिक्टेटिंग प्रोपेंसिटी। सो अल्टीमेटली ये जितनी भी प्रोपेंसिटी हमारे हार्ट में कल्टीवेट हो चुकी है कि मैं कर रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों को कंट्रोल करूंगा, मैं ही इस संसार को एंजॉय करूंगा, मैं, ये सब क्या है? अल्टीमेटली अहंकार है। इसलिए आ रहा है कि ये प्रकृति कराती है। इन ए वे वो प्रकृति कैसे कराती है? इन ए वे प्रकृति कहीं ना कहीं हम सब स्वभाव से हम बद्ध जीवात्माएं हैं, और बद्ध जीवात्माएं होते हुए हम सब उसका भी एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं हमारे कर्म जो होते हैं, हमारे कर्म हमसे कुछ एक्शंस को करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो अल्टीमेटली ऐसा कहा जाता है, हमारा अगर आप ये जो जैसे जैसे आपकी चेतना सटल होती चली जाती है, सबसे पहले हमारी सेंसेस हैं, सेंसेस ग्रॉस हैं, बिल्कुल ग्रॉसेस फॉर्म, पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर अगर आप वो करें तो सबसे फर्स्ट लेवल शरीर है, शरीर के बाद हमारी इंद्रियां सेंसेस हैं, सेंसेस के बाद क्या है नेक्स्ट? मन है। मन क्योंकि सेंसेस में सबसे स्ट्रॉन्ग है। मन के ऊपर है हमारी बुद्धि, बुद्धि के ऊपर है अहंकार, अहंकार के ऊपर है आत्मा, आत्मा के ऊपर है परमात्मा, परमात्मा के ऊपर है परमात्मा के ऊपर है भगवान। ब्रह्म फिर भगवान नहीं, ब्रह्मन रियलाइजेशन परमात्मा से नीचे ही आ जाता है। तीन है ना, ब्रह्मन, परमात्मा, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ये भागवतम में आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? ये जो आत्मा है ना, आत्मा और उसके बीच में हमारे यानी बुद्धि के बीच में क्या अटका हुआ है? अहंकार। सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है ना अहंकार है। इन्हें भी देखा जाए तो केवल जो ब्लॉक है, सबसे आखिरी ब्लॉक, इन्हें वे अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है, आत्मा का अनुभव करना है, सबसे क्रिटिकल ब्लॉक है अहंकार। और वो अहंकार हमें लग सकता है कि हमारे अंदर नहीं है, अब वो भी एक अहंकार है कि जो हमारे को इस चीज को सोचने के ऊपर मजबूर कर रहा है कि हमारे अंदर तो अहंकार है ही नहीं। यही तो एक सबसे बड़ा इल्यूजन है अपने आप में, यही तो भ्रम है। उसी भ्रम के वश में आकर हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। ये हो गए संसारिक प्रवृत्ति वाले लोग, जो संसार में पूर्ण रूप से लिप्त हैं। जो भगवत प्रकृति के लोग हैं, इन्हें वे जो भक्त हैं, वो कह रहे हैं ठीक है, मेरी लाइफ में मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ, बट मैं एक सुबॉर्डिनेट डूअर का रोल प्ले कर रहा हूँ। सुबॉर्डिनेट डूअर मीन्स अल्टीमेटली भगवान है मेरे जीवन में, मेरे पीछे। ऐसा नहीं कि भगवान मुझसे करवा रहे हैं जबरदस्ती, कहीं ना कहीं इच्छा मेरी है, बट मैं एक सुबॉर्डिनेट डूअर हूं, मैं सब कुछ नहीं हूं। मैं अपनी पूरी लाइफ को नहीं चला सकता, तो संसार के लोगों की लाइफ को मैं कैसे चला लूंगा? जब मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं संसार के लोगों की लाइफ को कैसे कंट्रोल करूंगा? तो क्वेश्चन था कि हम कर रहे हैं, हम करते हैं बहुत लिमिटेड सेंस में करते हैं। तो इन्हें भी देखा है तो हमारा करने का जो रोल है वो बहुत बहुत इनसिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, या हमसे करवाया जा रहा है? यस, हमसे करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है हमसे? हमसे प्रकृति के 3 गुण करवा रहे हैं। वो क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमको उन कार्यों को करने के लिए प्रकृति के 3 गुणों के थ्रू मजबूर कर देता है। क्योंकि जो पास्ट में हमने गलत किया है, अब वो पास्ट हमारे सामने प्रेजेंट के रूप में आ गया, सबके सामने आता है। अब जब पास्ट प्रेजेंट के रूप में हमारे सामने आता है, तो हमने बहुत सी गलत चीजें भी की हैं। अब जब गलत चीजें की हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? गलत होगा। हम गलत नहीं करना चाहते, हम गलत नहीं करना चाहते, बट परिणाम गलत आया हुआ है ना। तो उस परिणाम को भोगने के लिए इन्हें वे आपको कहीं ना कहीं गलत करना पड़ जाता है। क्या आप उसको बदल सकते हैं? उसको बदला जा सकता है, बदलना संभव है, बट उसके लिए एक ही रूट है, कोई सेकंड रूट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि फ्री विल का एलिमेंट वहां पे भी काम करेगा। और वो एक ही रूट क्या है, वो एक अलग क्वेश्चन है,
जो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे।